जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अंबाला शहर की ओर से हम आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्तिक मास में माँ तुलसी की प्रसन्नता के लिए, भगवान श्री राधा कृष्ण जी की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए एक ऐसी परम सुंदर परम पावन कथा कि जो कि आपको भगवान की अनंत कृपा प्राप्त करवाएगी। तो यह कथा उस समय की है जब भगवान श्री राधा कृष्ण जी का इस धरती पर अवतार हुआ था। तो राधा रानी ने यह अपनी सखियों से जानना चाहा था कि भगवान श्री कृष्ण जी की प्रसन्नता के लिए ऐसा कौन सा व्रत करूं कि जिससे भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। तो उनकी सखी ने तुलसी माता के व्रत की विधि को बताया था। तो उसी समय की यह परम पावन कथा है जो कि श्री गर्ग संहिता में दी गई है। कार्तिक मास में इस कथा को सुनने से भगवान की सबसे ज्यादा कृपा मिलती है और YouTube पर आपको यह कथा पहले कभी भी नहीं आपने सुनी होगी। यह YouTube पर पहली बार हम आपको कथा सुना रहे हैं। तो अब आप वह सुनिए परम पावन कथा जो कि श्री गर्ग संहिता में दी गई है। आपसे यह निवेदन है कि इस कथा को आप पूरी श्रद्धा भावना से सुने। तो वह कथा इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, बोल तुलसी माता की जय, बोल कार्तिक मास की जय। अब तुलसी माता जी की और राधा रानी की परम पावन कथा। श्री राधा रानी बोली कि हे सखी, तुम श्री कृष्ण जी की प्रसन्नता के लिए किसी देवता की ऐसी पूजा बताओ जो परम सौभाग्यवर्धक, महान पुण्य देने वाली तथा मनोकामना पूर्ण करने वाली हो। हे सखी, तुमने महर्षि गर्ग जी के मुख से जो कथा सुनी हो, इसलिए मुझे उसी कथा के बारे में बताओ, उस व्रत के बारे में बताओ कि जिससे भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। देव ऋषि नारद जी आगे कथा कहते हुए कहने लगे कि श्री राधा रानी जी की चंद्रानना सखी ने कहा कि हे राधे, परम सौभाग्यदायक, महान पुण्य जनक तथा श्री कृष्ण जी की भी प्राप्ति के लिए वरदायक व्रत है तुलसी की सेवा। तुलसी की सेवा से तुम्हें भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा मिलेगी। हे राधे, तुम्हें तुलसी सेवा का नियम लेना चाहिए, क्योंकि तुलसी का यदि स्पर्श अथवा ध्यान, नाम कीर्तन, स्तवन, आरोपण, सेचन और तुलसी दल से ही नित्य पूजन किया जाए तो वह महान पुण्यप्रद होता है। हे राधे, जो प्रतिदिन तुलसी की 9 प्रकार से भक्ति करते हैं वे कोटि सहस्त्र युगों तक अपने उस सुकृत्य का उत्तम फल भोगते हैं। मनुष्यों की लगाई हुई तुलसी जब तक शाखा प्रशाखा, बीज, पुष्प और सुंदर दलों के साथ पृथ्वी पर बढ़ती रहती है, तब तक उनके वंश में जो जन्म लेते हैं वे सब उन आरोपण करने वाले मनुष्यों के साथ 2000 कल्पों तक भगवान श्री हरि के धाम में निवास करते हैं। हे राधिके, संपूर्ण पत्रों और पुष्पों को भगवान के चरणों में चढ़ाने से जो फल मिलता है वह सदा एकमात्र तुलसी दल के अर्पण से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य तुलसी दलों से भगवान श्री हरि की पूजा करते हैं वह जल में पद्म पत्र की भांति पाप से कभी लिप्त नहीं होते। 100 भार स्वर्ण तथा 400 भार रजत के दान का जो फल है वही तुलसी वन के पालन से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। हे राधे, जिसके घर में तुलसी का वन या बगीचा या पौधा होता है उसका वह घर तीर्थ रूप है। वहाँ यमराज के दूत कभी नहीं जाते। जो श्रेष्ठ मनुष्य सर्व पापहारी, पुण्य जनक तथा मनोवांछित वस्तु देने वाले तुलसी वन का रोपण करते हैं वे कभी सूर्यपुत्र यम को नहीं देखते। रोपण, पालन, सेचन, दर्शन और स्पर्श करने से तुलसी मनुष्यों के मन, वाणी और शरीर द्वारा संचित समस्त पापों को दग्ध कर देती हैं। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदियां तथा वासुदेव आदि देवता तुलसी दल में सदा निवास करते हैं। जो तुलसी की मंजरी सिर पर रखकर प्राण त्याग करता है वह सैकड़ों पापों से युक्त क्यों ना हो, यमराज उसकी ओर देख भी नहीं सकते। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ का घिसा हुआ चंदन लगाता है उसके शरीर को क्रियमान पाप भी नहीं छूता। हे राधे, जहाँ जहाँ तुलसी वन की छाया हो वहाँ वहाँ पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। वहाँ दिया हुआ श्राद्ध संबंधी दान अक्षय होता है।
हे सखी, ब्रह्मा जी भी भगवान श्री हरि विष्णु जी की भांति तुलसी माता की महिमा को कहने में समर्थ नहीं है। अतः गोपनंदिनी, तुम भी प्रतिदिन तुलसी का सेवन करो, जिससे श्री कृष्ण सदा ही तुम्हारे वश में रहें। देवर्षि नारद जी आगे कहने लगे कि हे नरेश्वर, इस प्रकार चंद्रानना की कही हुई बात सुनकर राशेश्वरी श्री राधा रानी ने साक्षात श्री हरि को संतुष्ट करने वाले तुलसी सेवन का व्रत आरंभ किया। केतकी वन में से 100 हाथ गोलाकार भूमि पर बहुत ऊंचा और अत्यंत मनोहर श्री तुलसी का मंदिर बनवाया, जिसकी दीवार सोने से जड़ी थी और किनारे किनारे पद्मराग मणि लगी थी। वह सुंदर मंदिर पन्ने, हीरे और मोतियों के परकोटे से अत्यंत सुशोभित था तथा उसके चारों ओर परिक्रमा के लिए गली बनाई गई थी, जिसकी भूमि चिंतामणि से मंडित थी। बहुत ऊंचा तोरण अर्थात मुख्य द्वार बनाया गया था। वह मंदिर की शोभा को बढ़ा रहा था। वहाँ स्वर्णमय ध्वज दंड से युक्त पताका फहरा रही थी। चारों ओर ताने हुए सुनहले चंदमों के साथ वह तुलसी मंदिर वैजंती पताका से युक्त इंद्र भवन सा दैदीप्यमान था। ऐसे तुलसी मंदिर के मध्य भाग में हरे पल्लवों से सुशोभित तुलसी की स्थापना करके श्री राधा रानी ने अभिजीत मुहूर्त में उसकी सेवा आरंभ की। श्री गर्ग जी को बुलाकर उनकी बताई हुई विधि से श्री राधा रानी ने बड़े भक्ति भाव से भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए आश्विन शुक्ला पूर्णिमा से लेकर चैत्र पूर्णिमा तक तुलसी सेवन व्रत का अनुष्ठान किया। व्रत आरंभ करके उन्होंने प्रति मास पृथक पृथक रस से तुलसी को सींचा। कार्तिक में दूध से, मार्ग शीर्ष मास में ईख के रस से, पोष मास में द्राक्षा रस से, माघ में 12 मासी आम के रस से, फाल्गुन मास में अनेक वस्तुओं से मिश्रित मिश्री के रस से और चैत्र मास में पंचामृत से तुलसी वन का सेंचन किया। नरेश्वर, इस प्रकार व्रत पूरा करके वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी ने गर्ग जी की बताई हुई विधि से विशाख कृष्णा प्रतिपदा के दिन उद्यापन का उत्सव किया। उन्होंने 2 लाख ब्राह्मणों को 56 भोगों से तृप्त करके वस्त्र और आभूषणों के साथ दक्षिणा दी। मोटे मोटे दिव्य मोतियों का 1 लाख भार और स्वर्ण का 1 कोटि भार महर्षि गर्गाचार्य को दिया। उस समय आकाश में देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी, अप्सराओं का नृत्य होने लगा और देवता लोग उस तुलसी मंदिर के ऊपर दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। उसी समय स्वर्णमय सिंहासन पर विराजमान हरिप्रिया तुलसी देवी प्रकट हुई। उनके 4 भुजाएं थीं, कमल दल के समान विशाल नेत्र थे, 16 वर्ष की अवस्था एवं श्याम कांति थी। मस्तक पर हेममय किरीट प्रकाशित था और कानों में कांचनमय कुंडल झलमला रहे थे। पीतांबर से आच्छादित केशों की बंधी हुई नागिन जैसी वेणी में वैजंती माला धारण किए गरुड़ से उतरकर तुलसी देवी ने रंगवल्ली जैसी श्री राधा को अपनी भुजाओं से अंक में भर लिया और उनके मुख चंद्र का चुंबन किया। तुलसी बोली कि हे कलावती कुमारी राधे, हे वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी, मैं तुम्हारे भक्ति भाव से वशीभूत हो निरंतर प्रसन्न हूँ। हे राधे, तुमने केवल लोगों को शिक्षा देने की भावना से, लोक संग्रह की भावना से इस सर्वतोमुखी व्रत का अनुष्ठान किया है। वास्तव में तो तुम पूर्ण काम हो। यहाँ इंद्रियां, मन, बुद्धि और चित्त द्वारा जो जो मनोरथ तुमने किया है वह सब तुम्हारे सम्मुख सफल हो, पति सदा तुम्हारे अनुकूल हो और इसी प्रकार कीर्तनीय परम सौभाग्य बना रहे। भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा तुम्हें सदा मिलती रहे, यही मेरा आशीर्वाद है, यही मेरा वरदान है। श्री नारद जी आगे कहने लगे कि हे राजन, यूं कहती हुई हरिप्रिया तुलसी को प्रणाम करके वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी ने उनसे कहा कि हे देवी, गोविंद के युगल चरणार विंदों में मेरी अहेतु की भक्ति बनी रहे। मैथिली राज शिरोमणि तब हरिप्रिया तुलसी तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गई। तब से वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी अपने नगर में प्रसन्नचित्त रहने लगी। हे राजन, इस पृथ्वी पर जो मनुष्य भक्ति प्रायण हो, श्री राधिका के इस विचित्र तुलसी सेवन के व्रत के उपाख्यान को सुनते हैं, वह मन ही मन त्रिवर्ग सुख का अनुभव करके अंत में भगवान के श्री गोलोक वृंदावन धाम में निवास करते हैं। तो इस प्रकार श्री राधा रानी के तुलसी
व्रत की परम पावन कथा को आपने सुना। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अंबाला शहर की ओर से आपने यह परम पावन कथा श्री गर्ग संहिता में से सुनी। कार्तिक मास में इस कथा को आप प्रतिदिन सुनिए तो भगवान श्री राधा कृष्ण जी की इतनी कृपा आपको प्राप्त होगी कि आपके जीवन में सुख संपत्ति आनंद आएंगे और इस जीवन के बाद भगवान के श्री गोलोक वृंदावन धाम में गोलोक में आपको स्थान मिलेगा। तो तुलसी माता का श्री राधा रानी ने जैसा व्रत किया, आपने यह कथा सुनी, कितनी सुंदर परम पावन कथा थी कि कैसे श्री राधा रानी ने माता तुलसी को प्रसन्न किया और भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति मांगी और तुलसी माता ने साक्षात दर्शन देकर श्री राधा रानी को श्री कृष्ण जी की भक्ति का वरदान दिया। तो श्री राधा रानी ने तुलसी जी की पूजा, तुलसी का व्रत इसीलिए किया था कि आने वाले लोग उनके देखा देखी तुलसी माता की सेवा करें, तुलसी वन का पालन करें, तुलसी का व्रत करें, ताकि सभी भगवान की भक्ति में लगें और सबके जीवन में सुख शांति आनंद बना रहे। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अंबाला शहर की ओर से आप सबका हार्दिक धन्यवाद। कृपया आप इस कथा को आगे शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग तुलसी माता के व्रत की इस कथा का लाभ उठा सकें। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अंबाला शहर की ओर से आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी जी की, जय श्री कृष्ण भगवान जी की, जय तुलसी माता की, जय कार्तिक मास महात्म्य की।